महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु मारा गया, अभिमन्यु ये अर्जुन का पुत्र था, सुभद्रा का पुत्र। तो जब अभिमन्यु मारा गया तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई, बड़ा उनको दुख हुआ कि अर्जुन का पुत्र और कृष्ण भगवान का भांजा और अभी युद्ध के काबिल नहीं था, अभी उसकी अवस्था नहीं थी, लेकिन हम सबके सामने वो मारा गया। हाँ, तो बड़ा दुख हुआ युधिष्ठिर को, दुख में एकदम परेशान हो गए। तो वेद व्यास जी आए उनके पास, उनसे कहने लगे कि सभी लोग मारे जा रहे हैं और जो मरे हैं उनको मरा हुआ सब कहते हैं, तो आखिर मृत्यु क्या है। तो वेद व्यास ने कहा कि देखो, मैं तुमको एक बड़ी पुरानी कथा बताता हूँ सतयुग की। तो सतयुग में एक राजा हुए थे, तो उनका एक पुत्र था, हरि नाम था। तो हरि जो है बड़ा नारायण भगवान के समान बड़ा बलशाली था और युद्ध में जो है इंद्र के समान था। तो राजा जो है वो दूसरे जो है सेनाओं से युद्ध में घिर गए और उनका लड़का जो है हरि फिर युद्ध करने लगा, लेकिन अंततः मारा गया युद्ध में। तो जब लड़का मारा गया हरि, तो राजा बहुत दुखी हुए। तो दुखी रहते थे तो आए उनके पास एक बार नारद जी से बातचीत हुई। तो राजा ने कहा कि हमारा पुत्र, सारी बातें बताई कि युद्ध में हमारा लड़का मारा गया, मैं बड़ा दुखी हूँ, आखिर ये मृत्यु क्या चीज होती है। तो देवर्षि नारद ने बताया कि देखिए, मैं एक पुरानी कथा बताता हूँ कि जब सृष्टि का आरंभ, जब ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, तो सृष्टि पर धीरे धीरे भार बढ़ता गया। तो पृथ्वी व्याकुल हो गई, ब्रह्मा के पास गई कि मेरे ऊपर जो है बहुत भार बढ़ रहा है और सब बढ़ते जा रहे हैं। तो ब्रह्मा ने सोचा कि कैसे इनका अंत हो। तो ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हो गए। क्रोधित हुए तो उनके नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। तो पूरा संसार में हाहाकार मच गया, सब जलने लगे, भस्म होने लगे। तो शंकर जी गए फिर ब्रह्मा के पास। तो शंकर जी गए और बड़ा अनुनय विनय किया, उनको शांत किया। तो ब्रह्मा जी जब शांत हुए तो उसी अग्नि से एक स्त्री प्रकट हुई, और जब स्त्री प्रकट हुई तो ब्रह्मा ने उसका नाम दिया मृत्यु। तो और कहा कि तुम जो है सभी जीवों के अंत का कारण बनोगे। लेकिन क्या हुआ कि मृत्यु जो है वो बड़ी करुणा दयावान थी, इस जो है कार्य में वो नहीं आना चाहती थी। तो उन्होंने ब्रह्मा से कहा मैं नहीं कर पाऊंगी। ब्रह्मा ने सख्त आदेश दिया कि तुमको करना ही होगा। तो फिर वो मृत्यु जो है चली गई, तपस्या करने लगी। बहुत वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया। फिर ब्रह्मा जी खुश हुए। जब खुश हुए ब्रह्मा जी, तो उन्होंने कहा देखो, तुम्हें तो ये कार्य करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें इसका अपयश नहीं लगेगा। तो हुआ क्या कि ब्रह्मा ने कहा कि देखिए, जब मृत्यु होगी तो लोगों को, जीवों को दुख होगा, शारीरिक पीड़ा होगी, व्याधियां आएगी, काम क्रोध लोभ के वशीभूत हो जाएंगे। तो इनके कारण इनकी मृत्यु होगी। आपके ऊपर डायरेक्ट लक्षण नहीं लगेगा। तो यह काम आपको आज मतलब हमेशा करना ही पड़ेगा सृष्टि के लिए। तभी से जो है मृत्यु जो है यह कार्य आरंभ कर दी। और मृत्यु के अधिपति देवता यमराज जो न्याय का कार्य देखते हैं, जो जैसे होता है उस हिसाब से कर्म का फल देते रहते हैं, और पुनः बार बार जीव जन्म लेता है, मरता रहता है। तो मृत्यु तब से यही कार्य कर रही है।